उन्होंने बहुत अच्छा काव्य पाठ करा, उन्होंने संस्कारों की बात भी की, श्रृंगार की बात भी की। उन्होंने कहा प्यार तो तेरे से बहुत हो चुका, अब तेरी आरती उतारूंगी। इसका मतलब समझे आप, अगर लुगाई ये कहे मैं तेरी आरती उतारूंगी, ध्यान से सुनो ये बात। इसका मतलब भाई साहब जो समझने वाले हैं वो समझ गए, वो ताली भी बजा रहे हैं। आरती उतारने का मतलब है महिलाओं को कहीं से कम बता को आप, महिला का अपना जलवा है। महिला आज मैं देख रहा हूं जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, अनीता जी ये बैठी हैं, सब बहनें बैठी हैं, छोटी छोटी बिंदी लगाकर बैठी हैं। ये हमारे सुहाग की निशानी है, इतनी इतनी बिंदी। कभी एकता कपूर के सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी पाओगी उतनी खतरनाक लुगाई पाओगी। ये हिसाब होता भाई साहब। मैं तो स्कूल चला गया, वहां पर टीचर पर दिखा रहा था हिंदी के ऊपर बिंदी लगी हुई। मैंने कहा ये बिंदी काहे की है? बोले हिंदी के ऊपर बिंदी है, अनुस्वार होता, अनुस्वार। घर पे आया अपनी भाभी को देखा, उसके माथे पे बिंदी। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है? बोले तुम्हारे भैया। मैं यार भैया तो दुकान पे गए, यहाँ कहाँ टांग लिया। थोड़ी देर में अंदर गया, भाई साहब चाची बैठी बिंदी लगाकर। मैंने कहा चाची ये क्या है? बोले तुम्हारे चाचा। अंदर वाले कमरे में बुआ बैठी मेरी, मैंने कहा बुआ जी ये क्या है? बोले तुम्हारे फूफा जी। मैंने कहा यार सारा परिवार यहीं बैठा, तो दुकान पे कौन गया है? चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक की बात। अगले दिन भाई साहब सुबह सुबह मैं वॉशरूम में गया, टॉयलेट के अंदर शीशे के ऊपर लगा हुआ मेरा भैया मिला, टूटी के ऊपर लगा हुआ मेरा चाचा मिला, और तालियां पूरे सदन की। अब चाहूंगा दिक्कत तो जब हो गई जब भाई साहब कमोड के ऊपर मेरे फूफा जी नजर आए। ये हमारे महिला शक्ति की ताकत है। लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ा। चार पंक्तियां महिलाओं के लिए कह भी देता हूं। हंसी मजाक में बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन संस्कारों की बात भी कहना चाहता हूं कि हम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। अरे करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलेगी। हमारी संजना भाभी बैठी है, प्रणाम करता हूं। मीनाक्षी जी बैठी है, प्रणाम करता हूं। उधर हमारे जितेंद्र भाई अग्रवाल समाज से बैठे, उनको नमन करता हूं। और सीधे सीधे राजेश चेतन जी को आवाज देता हूं, जिनसे आप सब वाकिफ हैं। राजेश भाई आज जितने सामाजिक कार्य कर रहे हैं उतने कविता में उन्होंने नाम कमाया है। मैं चाहता हूं जितनी देर में 6-7 मिनट में उन्होंने अपना कविता पाठ समाप्त किया, 6-7 मिनट में राजेश भाई भी अपना कविता पाठ सुनाए। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? तो ऐसा इनको तो आ रही है। मैं आपके पास आ रहा हूं, 7-8 लोगों के पास। भैया मैं माइक वाले से निवेदन करूंगा कि उस तरफ आवाज नहीं आ रही है, वो इसीलिए बैठे हैं, तालियां नहीं बजा रहे। मैं सोचूं ऐसी तो मैंने क्या बात कह दी जो ताली नहीं बजा रहे। एक बार जरा सारे में आवाज आ जाए, ऐसा माइक कर दो। आ रही है जी? नहीं आ रही? स्पीकर वो ठीक, तो इधर आ जाओ ना, इतनी जगह पड़ी, या मंच पे आ जाओ मेरे पास। सर आप तो हमारे भाई हैं। एक बार जरा माइक वाले से निवेदन करूंगा, यहां का स्पीकर ठीक कर दे, मॉनिटर ठीक कर दे। इधर का आ गई? पहले क्यों नहीं बताइए? 1 घंटे से बोल रहा हूं मैं। आइए सर, अब आपके पास नहीं आ रही? मैंने कहा 300 आदमी तो मेरे को ये कह चुके हैं कि अनिल अग्रवंशी तुम्हें सुनने आए हैं बस, और वो 300 के 300 चले गए। बाकी बैठे हैं सारे के सारे, उनमें से एक नहीं दिख रहा मेरे को। अभी एक जने ने मेरे से ये पूछी, जैसे इनसे पूछी थी ना शनि महाराज और लक्ष्मी माता में आप किसको पसंद करते हो, तो किसी झूठ नहीं बोल सकता था। अभी मेरे से पूछा उन्होंने खुशबू में और पवार जी में कौन ऊंचा है। मैंने कहा खुशबू तो मन आती हुई अच्छी लाग गए है, और पवार जी के लिए तालियां बजा दो साहब। टेंशन नहीं रखनी जीवन में। सर क्या क्या दिन नहीं देखे हमने। सर मैं क्या, कोरोना गया बहन जी, आप पढ़ी लिखी लग रही हो इसलिए कह रहा हूं। कोरोना गया, क्या क्या दिन नहीं देखे बाबूजी। गणपत जी कहां गए? नहीं खड़े नहीं होना, बैठ जाओ। क्या क्या दिन नहीं देखे कोरोना में बाबूजी। वही लुगाई देखी 2 साल तक, सवेरे से शाम तक वही वाली। काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे बराबर में खड़ी, चाय ले ले। मैं तू कौन है? बोली मैं ही तो 30 साल से तेरे साथ। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। बजाओ ताली, और इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा। हाँ अब आई ना सीट ताली वाली, जरा यही चाह रहे थे बड़ी देर से। लेकिन दोस्तों मुझे क्या है, मैं बहुत देर हंसा भी सकता हूं। मेरे साथ एक संकट इस बात का हुआ कि ये जो आज कार्यक्रम है इसका लक्ष्य बहुत ऊंचा था, इसलिए 2-2.25 घंटे बैठकर आपने ये सम्मान समारोह भी देखा, बड़ी शालीनता से देखा। लेकिन हम कवियों के लिए समय बचा केवल 1.5 घंटा। अब ये जो कवि हैं, जब मैं इनके मंचों पर जाता हूं, इनके प्रदेश, इनके शहर में जाता हूं, तो इतनी भीड़ बैठी रहती है, एक भी श्रोता उठकर नहीं जाता। कल को कोई मेरे से कहे अनिल 9:30 तक का टाइम था, तेरे अग्रवाल समाज के केवल 20 लोग बचे, बाकी खाना खाने चले गए,
तो साहब मेरी और आपकी इज्जत का भी सवाल है। अगर आप ये कहो ये कार्यक्रम, हम गारंटी लेते हैं इस बात की कि जब तक पूरे कवि ना पढ़ पाए हम में से कोई नहीं जाएगा, तो मैं आपको और 10 मिनट हंसा सकता हूं। अगर सहमति हो तो सारा सदन हाथ खड़े करके तालियां बजाएगा। ये खाना यहीं रहेगा, ये रोटियां यहीं रहेंगी, वो घर भी वहीं रहेगा। लुगाई तो कुछ जने साथ ही लाए हैं, तो उसमें भी मिलने की जल्दी नहीं है कि हम घर जा रहे हैं। कोई चिंता नहीं है सर, टेंशन क्यों ले रहे हो जीवन के अंदर। हर आद सुमन जी ने इतना बढ़िया व्यवस्था कर रखी है निगम बोध घाट की, वो हर आदमी टेंशन में बैठा है। बिठा लो इनको, कहाँ गोदी में बिठाओगे क्या? वो एक बैठा टेंशन में। मैं टेंशन में क्यों बैठा है? बोला भाई अनिल एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैं मर जाएगी, दुनिया मर जाएगी, ये भगवान का काम है, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सप्ताह आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा? मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा जब सुमन जी बैठे शमशान घाट के लिए। तो अलग अलग दृश्य होता है। शमशान घाट की भी एक छोटी सी बात बता देता हूं, परवीन भाई सुनो, फिर अगले कवि को बुलाता हूं। मैं चला गया भाई साहब शमशान घाट में, वहां पर लिखा हुआ मृत्यु अटल है। एक हमारे साथ हमारे दूसरी दल का था, वो पार्टी का, उसके पिताजी गुजर गए थे। उसकी निगाह पड़ी वहां पर, उसने देखा मृत्यु अटल है। बोला अनिल भाई देख ले यहाँ भी राजनीति। मैंने कहा क्या हो गया? बोला देख क्या लिख रखा, मृत्यु अटल है। अरे मैंने कहा ये अटल बिहारी वाजपेयी वाला अटल नहीं है, ये है मृत्यु निश्चित है। बोला नहीं तेरे को नहीं पता, ये राजनीति है। मैं फिर यहां पर क्या लिखा होना चाहिए? बोला ना मृत्यु अटल है ना आडवाणी है, मृत्यु राहुल। अगले ने बताई मेरे को, मैं क्या करूं इसके अंदर। लेकिन हमारे अटल जी का कोई जवाब नहीं था साहब। अटल जी एक अच्छे नेता थे, बड़े नेता थे, वो कवि हृदय थे, और इसीलिए आज देश के वो उनको विपक्ष भी पसंद करता था। 12:30 बजे की बात बता रहा हूं, बहुत साल पहले की, जब वो प्रधानमंत्री थे। उनकी मस्ती देखना और भरपूर तालियां चाहिए जो अभी तक नहीं बजी। 12:30 का टाइम था, उन्होंने टेलीफोन कर अब्दुल कलाम साहब को। बोले अब्दुल कलाम साहब सारी तैयारियां हो चुकी है क्या? पोखरण विस्फोट की तैयारियां चल रही है, पोखरण विस्फोट हो रहा है, पूरे विश्व की निगाहें हमारी तरफ है, क्या सारी तैयारियां हो चुकी? कलाम साहब बोले चिंता मत करो मोदी जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सारी तैयारियां हो चुकी है। पर ये बताओ ये बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल बिहारी वाजपेयी बोले लीक कहां से होगी, ना तो तेरा ब्याह होया। तालियां थोड़ी हैं ये बात। भाई इतनी मेरे को छूट दे दो तो मैं तो धूम मचा दूं, पर टाइम की मेरे पास कमी थी। लेकिन अब आपने थोड़ा सा टाइम दे दिया तो थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करता हूं। राजेश भाई ने बहुत अच्छा काव्य पाठ करा, राजेश भाई का कोई मुकाबला नहीं। आज मैं जो कुछ भी हूं राजेश की वजह से हूं, राजेश नहीं होता तो मैं और आगे होता। तो अगले कवि को आमंत्रित करता हूं जिनका नाम प्रवीण शुक्ला है। प्रवीण शुक्ला एक बेहतरीन कवि, जो छोटी सी आयु का बड़ा कवि है, काका हाथरसी अवार्ड से सम्मानित है। इतनी ज्यादा उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं कि 17वीं पुस्तक वो लिखने जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा जब 16 पुस्तक किसी ने तेरी नहीं पढ़ी तो तू 17वीं क्यों लिख रहा है? लेकिन ये होता है उनके उसमें। लेकिन आज उनको तमाम अवार्ड मिल चुके हैं। वो गीत गजल मुक्तक हर रस के माहिर हैं। ऐसे मेरे भाई जिनसे मैं प्रेरणा लेता रहता हूं, उम्र में जरूर मेरे से छोटे हैं लेकिन एक बड़े कवि हैं। हालांकि इतने छोटे भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को 2 पंक्तियां याद आ गई नरेश सांडेले जी की कि छोटा हूं तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, छोटा हूं तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, अरे सागर जैसा स्वाद है तू चक्के तो देख।